Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो किस तरीके से बन सकते हैं आप एक ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे में। अब ईजीएस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको फुल ऑन करनी पड़ेगी, तभी जाके ये ईजी होगा आपके लिए। तो अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं क्विक चीजें बता देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक हाई डिमांडेड जॉब रोल है। अगर आप देखोगे कई कंपनी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हायर करती है काफी ज्यादा, राइट। आपको ज्यादातर कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब रोल्स देखने को मिलेंगे। ये काफी हाई डिमांडेड है और इसमें रिक्वायरमेंट भी है कई लोगों की। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को एज ए जॉब रोल टारगेट सेट करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कई सारी एमएनसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जाने के लिए। और अगर आपके माइंड में ये कंसर्न है कि डिग्री नहीं है या मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो आपको सच्चाई बता देता हूँ, आजकल पहले जैसा नहीं रहा कि डिग्री उतनी ज़्यादा मैटर करी जाती है। नो डाउट डिग्री आपको प्लस पॉइंट देगी, लेकिन उतनी मैटर नहीं करी जाती है डिग्री जितना पहले के टाइम में करी जाती थी। पहले डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती थी, बट नाउ स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन डिग्री। यानी आपको स्किल सेट पे फोकस करना है। सो लेट्स फोकस ऑन स्किल सेट। अब कैसे डेवलप करें, राइट, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको शुरुआत फाउंडेशन से करनी होगी। फाउंडेशन यानी बेस नॉलेज। क्या? नेटवर्किंग, लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब काम कैसे करते हैं इनको समझना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट टिप आपको बता देता हूँ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्लू टीमिंग के बेसिक्स भी आने चाहिए। नो डाउट साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक रेड टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग लेवल जॉब रोल है, लेकिन अगर आपको ब्लू टीमिंग के बारे में भी बेस नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। तो अगर आप ब्लू टीमिंग के बारे में जानते हो, यानी क्या चीज़ें सिक्योर करेंगे, कैसे सिक्योरिटी अप्लाई होगी, किन चीज़ों को यूज़ करना है सिक्योर करने के लिए, इन चीज़ों की नॉलेज आप बेसिक रखोगे तो आपके लिए ये जॉब रोल में जा पाना और आसान हो जाएगा। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो पहला फोकस करना होगा बेसिक्स पे। फिर सेकेंडली आपको फोकस करना है किस तरीके से आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता रखे हैं। आप हमारे चैनल पे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स, रोड मैप्स बताए हैं, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स बताए हैं एंड टूल्स बताए हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा है, और पहले ही चेकआउट कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। बेसिक्स क्लियर है, उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस जॉब रोल पे जाना। अब जॉब रोल पे जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिज्यूम बिल्ड बेटर होना चाहिए। तो ATS स्कोर चेकर सर्च करना और अपना रिज्यूम वहाँ अपलोड करना। 80 से नीचे अगर है तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको और अच्छा रिज्यूम बनाना होगा अपना। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, AI की हेल्प लो, बट उसका ATS स्कोर इम्प्रूव करो। सेकेंड चीज़, मल्टीपल एप्लीकेशन। हाँ, आपको मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करना होगा। कई लोग डर जाते हैं अप्लाई करने से कि यार 10 जगह ही अप्लाई करूंगा, किसी एक में तो जॉब आएगी। 10 में से किसी एक में जॉब आना एक छोटा टारगेट है। आपको मल्टीपल जगह 100-200 पे तो अप्लाई मारो स्टार्टिंग अगर कर रहे हो। 10 में से निकलेगी, 20 में निकलेगी, उस 20 में से आप कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी को शॉर्टलिस्ट करोगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे। आपके पास भी ऑप्शंस होने चाहिए, वरना 10 पे अप्लाई करा तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा जिस पे रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं रखना है, कंटिन्यूस अप्लाई करना है। और मैंने ये गलती बहुत लोगों को करते देखा है कि वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। आपको अप्लाई करना होगा जॉब रोल्स पे, अप्लाई करो, इंटरव्यूज दो। आपको इंटरव्यूज देना समझ में आएगा, इंटरव्यूज कैसे देते हैं, इंटरव्यूज की नॉलेज आपकी बढ़ेगी। अप्लाई करना बेस्ट है, इसी से आप जॉब रोल में एंट्री फास्ट होगी। और नो डाउट यहाँ पर 50% रोल इसी चीज का है, जॉब अप्लाई करने का। अब आपने स्किल सेट सीखी, आपको नॉलेज आती है, आप वो चीज दिखा सकते हो, कम्युनिकेशन भी अच्छा, इंटरव्यू भी अच्छा दे सकते हो। तो अगर आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो क्या आपको जॉब मिलेगी? तो अप्लाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही चीज़ों के मायने में अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जल्दी बनना है और एक फास्टेस्ट वे में बनना है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अच्छे से अप्लाई करना है अलग अलग जगहों पे, मल्टीपल जॉब रोल्स पे अप्लाई करो। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो 20 कंपनियां, 30 कंपनियां आराम से दिन के अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से रिवर्ट बैक आएगा और वो आपके लिए फायदेमंद है। तो यहाँ से इस टेक्निक को आप फॉलो अप कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, मल्टीपल अप्लाई नहीं करते। स्किल सेट प्रॉपर है, आपने इतनी मेहनत करी है जिस स्किल सेट के लिए, उसके लिए आप थोड़ा और एफर्ट नहीं कर सकते क्या? कई लोग
अपने स्किल्स पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो स्किल सेट दूसरों तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको अप्लाई करना ही करना है, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब रोल पे इजीली आ सकोगे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है। और अगर आप WSQ टेक के साथ साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो WSQ साइबर सिक्योरिटी बैचेस को, जिनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दिए गए नंबर्स पे भी कॉल करके डिटेल्स जान सकते हो, क्योंकि उसमें कई सारे मॉड्यूल्स तो करेंगे ही करेंगे, और असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्विजेस, टेस्ट एंड साथ ही साथ कुछ सरप्राइज जो आपको मैं यूट्यूब पे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म पे क्लिक करके वो चीज़ें जान सकते हैं। तो WSQ टेक के साथ साइबर सिक्योरिटी करियर को ग्रो करिए, अपस्किल करें खुद को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।